आई एम निशान। वेलकम टू द सेशन। एंड आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट्स, स्कोप, क्वेश्चंस रिलेटेड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, क्यों यूज़ करे गए हैं और उनका क्या मतलब है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रीएम्बल? सो इन अ सिंपल मीनिंग, प्रीएम्बल जो होता है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट सेट्स आउट मेन ऑब्जेक्टिव्स of what we will expect in our constitution. Also, it is as said by Alladi Krishnaswamy that what we had dreamt for so long. ठीक है। एंड के.एम. मुंशी कहते हैं कि इट इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है इट इज़ मोर लाइक द प्रीफेस ऑफ आर एक्चुअल बुक नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। सो ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं वो ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। क्योंकि वाई सोशल डॉक्यूमेंट? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग, ठीक है ना, फ्रॉम राइट्स, इट सेट्स आउट ड्यूटीज, ठीक है ना, इट ब्रिंग्स सिविल प्रोटेक्शन, सिविल राइट्स एंड एवरीथिंग. सो डॉक्टर अंबेडकर said that it provides constitutional guarantees and protection for a wide range of civil liberties for individual citizens, ठीक है ना, including freedom of religion, the abolition of untouchability and outlawing of all forms of discrimination, right? So डॉक्टर अंबेडकर हो गए, के.एम. मुंशी हो गए, ग्रैनविल ऑस्टिन हो गए, इनके कोट्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स हैं अ बेटर सोसाइटी, ठीक है, टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी. हमारा प्रीएम्बल बताता है कि हम कैसे वो सोसाइटी को क्रिएट करेंगे. एंड what it provides, what our constitution provides, it provides justice, liberty, equality, fraternity, civil rights, ठीक है ना. नाउ बेरूबारी यूनियन का जो केस है उसके रेफरेंस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट preamble is key to open the minds of the makers. Now makers of what? Makers of the constitution, ठीक है ना. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे उनका दिमाग हमें प्रीएम्बल में ही पता लग जाता है कि what was their like what they would have thought कि हमारा इंडिया कैसा बनना चाहिए, एंड हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे एस्पिरेशंस दिखते हैं, ठीक है ना. तो पर्पस क्या है? नाउ बेरूबारी यूनियन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल इज सोर्स ऑफ पावर, ठीक है ना. पीपल ऑफ इंडिया होते हैं वो, कि हमारा जो सोर्स ऑफ पावर है ना वो बताया जाता है कि दैट इट्स पीपल ऑफ इंडिया. नाउ तो हम बात करते हैं कि सोवरन कौन है. तो सोवरन वी आर सेल्व्स, ठीक है ना, एज पीपल ऑफ इंडिया गिव देम सेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. इसके अंदर एनेक्टिंग क्लॉज भी है जो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पावर देता है कि वो एनफोर्स हो जाए, ठीक है ना. इनएक्टिंग क्लॉज भी है इसके अंदर. जो इनएक्टिंग क्लॉज अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ दैट टू दिस डे वाला जो क्लॉज है कि फ्रॉम दिस डे वी अडॉप्ट इनएक्ट जो था वाला क्लॉज जो है वो है इनएक्टिंग क्लॉज, that we adopt and enact the Constitution of India, right? So declares rights and freedom, right? ये राइट्स और फ्रीडम दोनों बताता है. एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटी कि भाई डेमोक्रेटिक, सोवरन, सोशलिस्ट, ठीक है ना, एंड सेक्युलर हमारी पॉलिटी, ठीक है ना. हमारी सोसाइटी कैसी होगी वो तो सेक्युलर है, पर हमारी पॉलिटी एंड गवर्नमेंट कैसी होगी? डेमोक्रेटिक, सोवरन एंड सोशलिस्ट, ठीक है. नाउ की टर्म्स क्या है इसके अंदर, ठीक है ना, एंड मेन इसी के ऊपर हम बात करेंगे. सो ये है, स्टार्टिंग होती है वी द पीपल से, जो कि ये बताता है कि वी द पीपल इज सोर्स ऑफ पावर. ये ए.के. गोपालन केस के अंदर बता दिया गया था कि दैट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, वो प्रीएम्बल में बता रखा है थ्रू दिस वर्ड, दिस पर्टिकुलर 3 वर्डेड लाइन, वी द पीपल, ठीक है ना. एंड दैट इंक्लूड्स बोथ वोटर्स एंड नॉन वोटर्स, ठीक है ना. एंड नाउ सोवरन, सेकेंड वर्ड इज सोवरन.
तो स्टेट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, बिकॉज वो सोवरन है, उसके पास वो पावर है, और वो पावर किसने दी है? लोगों ने दिया, इलेक्ट करके। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। इंटरनल होता है नेशनल मैटर में, एंड एक्सटर्नल पावर है इंटरनेशनल मैटर में, कि हम किन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं, किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, हमारी पूरी उसमें पावर है। हम अपने नेशनली हम अपने सिक्योरिटी को किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, कोई और उसके अंदर इंटरफेरेंस ना करे। जैसे मणिपुर वाले केस के अंदर यू कमेंट कर रहा है, तो हमारी सोवरेनिटी प्लस हम अपनी सोवरेनिटी की हम जब बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है ना, इनको हमने जुरिस्डिक्शन भी नहीं दी है, इसीलिए हमने जो है ना इनको ज्वाइन भी नहीं किया था, फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि हम अपने जुडिशरी को जो है ना सोवरेन मानते हैं। हमने उन्हें अपनी हमारी सोवरेनिटी को हैम्पर करने का कोई राइट नहीं दिया, ठीक है ना। ना हम बात करते हैं सोशलिज्म की, सोशलिस्ट, तो ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। एंड इसका मतलब क्या होता है, एक सिंपल से टाइमलाइन के साथ, लाइक चेन ऑफ इवेंट के साथ समझाता हूँ, कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व कॉमन गोल, सॉरी कॉमन गुड, ठीक है ना, कॉमन गुड, एंड टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है स्टेट फॉर कॉमन गुड, दैट इज वेलफेयर स्टेट। तो हम वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने के लिए सोशलिज्म को अपनाते हैं, और ये आता कहाँ से है? ये आता है रशियन आइडिया, आई वुड से मोर लाइक फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन के बाद का ये आइडिया है सोशलिज्म, ठीक है ना। एंड लेनिनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उससे तो काफ़ी इंस्पायर्ड थे हमारे लीडर, स्पेशली पंडित नेहरू। नाउ हम बात करते हैं, पंडित नेहरू ने एक बात कही थी रिगार्डिंग सोशलिज्म, दैट सोशलिज्म फ्रॉम रशियंस इज अ फ्लड लाइट illuminating the path persuaded by state with an aim to eliminate inequalities, income, status, standard of life, ठीक है ना। inequalities in, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी, in income, status, standard of life, ठीक है ना। एज वेल एज आर्टिकल 38 एंड 39 और डीपीएसपी भी इसी चीज़ की बात करता है, और आपको पता होगा कि डीपीएसपी तो बात ही इन चीज़ों की करता है, सोशो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, एज वेल एज वेलफेयर स्टेट। नाउ बात करते हैं हम सेक्युलरिज्म की। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है दैट स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज हमारा सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से बहुत अलग है। सो इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है कि फुल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है ना। हम काफ़ी एक असिमिलेटिंग सोसाइटी हैं, हमारे यहाँ पर जो आए हैं वो असिमिलेट करे हैं, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर मिले हैं, एंड हमारा जो टॉलरेंस है वो भी अच्छा है, ठीक है ना। सो इंडियन सेक्युलरिज्म इज अबाउट गिविंग फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट, ठीक है ना, योर रिलीजन। और ये जो चीज़ है ये मेंशन्ड है आर्टिकल 25 में। नाउ एसर बमई के अंदर जो है ये बोला गया था कि दैट सेक्युलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपको बस यही लाइन, अगर आप ये लाइन भी लिख दोगे तो मोर देन इनफ है, बिकॉज हमें रेलेवेंट पार्ट की बात करनी है उस पर्टिकुलर केस की, हमें पूरा सब कुछ नहीं लिखना। तो एसर बमई के अंदर सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इट्सेल्फ। नाउ डेमोक्रेटिक एज अ वर्ड की हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड हाउ इट इज फॉलोड थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइजी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर द गाइड एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ये मेक श्योर करती है कि हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं रिपब्लिक की। तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है ना, इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट तो पीएम होता है। तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ पर कौन होता है? हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना।
आरसी पुडियाल के केस के अंदर ये कहा गया थ्रू सुप्रीम कोर्ट दैट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रेफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, थ्रू इलेक्शंस। ऑब्वियसली मतलब ये कहा नहीं गया था, मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शंस एंड लोकसभा, ठीक है ना, कि इलेक्टेड लीडर्स, राज्यसभा, ठीक है ना, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, दिल्ली, पुडुचेरी, ये सारे मिलके जो है ना प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारा ही मैंडेट है, वो लोग ही उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। अनलाइक ब्रिटेन जहाँ पर हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट है, वी हैव प्रेसिडेंट जिसे इलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जस्टिस की। तो बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, एविडाइसी, ठीक है ना, एविडाइसी रूल ऑफ लॉ, एंड ये आता है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। हाउएवर वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है एंड ये ज़्यादा लिबरल है, ठीक है ना। नाउ जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है कि दैट जस्टिस इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्यों? क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ओवर सुप्रीमेसी ऑफ मैन। यहाँ कोई डिस्पोटिज्म नहीं है, यहाँ पर लॉ माना जाएगा। लॉ किसका माना जाएगा? हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एंड कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स। कौन से एस्पेक्ट? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अब इसको अलग अलग समझते हैं। दैट सोशल कौन से? आर्टिकल 14 एंड 21 के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इकोनॉमिक जो जस्टिस होती है वो किन चीज़ों में दी जाती है? वह आर्टिकल 19 के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। आर्टिकल 19 के अंदर आपको मिल जाएगा राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेशन एंड स्टफ, ठीक है ना। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, ठीक है ना। एंड पॉलिटिकल इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंडियंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आर्टिकल 14 के हिसाब से, ठीक है ना। नाउ लिबर्टी की हम बात करते हैं तो इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला जो होली ट्रिनिटी होता है उसके हिसाब से ये लिबर्टी है। सो लिबर्टी जो है वो एक पॉजिटिव राइट होता है, ठीक है ना। इट गिव्स, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है ना। और ये स्टेट को रिस्ट्रेन करता है ओनली एक्सेप्ट थ्रू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये बात कही थी करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, कि दैट द स्टेट, ठीक है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, रिस्ट्रेन्स स्टेट टू इंटरफेयर इन दैट लिबर्टी ओनली एक्सेप्ट थ्रू प्रोसीजर एस्टैब्लिश थ्रू लॉ, ठीक है ना, और बाय लॉ, ठीक है ना। नाउ क्वालिफाइड एंड, ठीक है ना, जो लिबर्टी होती है इन दी एंड वो होती है फ्रीडम। नाउ फ्रीडम इज नेवर एब्सोल्यूट, ठीक है ना, उसके एक्सेप्शंस होते हैं एंड लिमिटेशंस होती हैं। इतनी भी लिबर्टी नहीं कि आप किसी को भी गाली दे दो। ऑब्वियसली आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे दो। क्वालिफाइड होती है एंड सबके एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है ना। एक बड़े सिंपल लेमन एग्जांपल से मैंने समझाया। एंड ऐसे ही जो है ना कोर्ट पावर एक्सरसाइज करती है, ठीक है ना, कंटेम्प्ट नोटिस दे देगी अगर तो आप ज़्यादा अपनी फ्रीडम दिखाओगे तो कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही जो है पार्लियामेंट भी अपनी जो है ना फ्रीडम को एक्सरसाइज करती है। तो एवरीवन हैज़ द पावर बट इट इज़ क्वालिफाइड, ठीक है ना। नाउ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इक्वालिटी फॉर इक्वल्स। भाई जो सेम पेडेस्टल पर हैं उनको सेम तरीके से ट्रीट करा जाएगा, बट जो सेम नहीं है ऑब्वियसली उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रिजर्वेशन, ठीक है ना। इक्वालिटी फॉर द इक्वल्स। नाउ जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं
दे आर सोशल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, ठीक है ना, डिप्रेस क्लासेस हैं, तो उनको एक्स्ट्रा एक गवर्नमेंट की तरफ से अपलिफ्ट दिया जाता है सो दैट दे कैन बिकम इक्वल्स विद द अदर, ठीक है। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, नाउ इट इज एनश्राइंड इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड इंदिरा साहनी के केस के अंदर ये कहा गया था कि इक्वालिटी इज वन मैग्निफिशेंट कॉर्नर स्टोन इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो ये इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी है ना, ये बेस है फॉर आर्टिकल 15, 16, 17, 18 एंड आपको आर्टिकल 15 एंड 16 में ही अफर्मेटिव एक्शन मिलता है, ठीक है ना। विमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC, ठीक है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो ये बेस है, ये बताता हमें कि हाँ ठीक है, जो इक्वालिटी है वो स्टेटस अपॉर्चुनिटी की इक्वल्स के लिए होती है, राइट। एंड देन अब हम आते हैं फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी का एक सिंपल सा मतलब है कॉमन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है ना, एंड एंश्योर्स यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। भाई जब हम एक दूसरे को भाई मानेंगे तो यूनिटी तो बनेगी ना, ठीक है ना, एंड इंटेग्रिटी भी बनी रहेगी। नाउ फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 5 के अंदर भी ये फ्रेटर्निटी को ना बताया गया है एंड इनहेरेंट है। नाउ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंश्योर करता है फ्रेटर्निटी कि इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहेगा। ऑब्वियसली बात है, तुम अपने भाई बहन से तो गलत नहीं बोलोगे। सो हम ये वैल्यू इनकलकेट करना चाहते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर थ्रू द वर्ड ऑफ फ्रेटर्निटी, कि ऐसी फीलिंग डेवलप करो सो दैट इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है वो बनी रहे ना। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात हुई थी LIC वर्सेस कंज्यूमर सेंटर के अंदर, दैट राइट टू डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। राइट टू डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 39(a), 42 एंड 43 इनमें इसकी बात की गई है ना। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो है ना एडप्ट किया गया था, इस पर्टिकुलर वर्ड को। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द हॉलमार्क ऑफ इंडियन यूनिटी, ठीक है ना। हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम इतनी डाइवर्स एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होते हुए भी उसमें यूनिटी है, ठीक है ना। एवरीवन हैज़ द फीलिंग दैट वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है ना। नाउ पुट एन एंड टू सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, आर्टिकल 15(a) सब क्लॉज C, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, वो किस चीज़ पर आता है, और इसमें दो ही केस लगेंगे, वो हैं प्रीएम्बल इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। सो पेरवर यूनियन के अंदर कहा गया था कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इट इज़ अ की टू द माइंड्स ऑफ मेकर, ठीक है ना, जो कि ओवरटर्न हो गया था केशवानंद भारती केस के अंदर, जिसके अंदर कहा था कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट वाइल इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम प्रीएम्बल से भी काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं कुछ क्लॉजेस की। एंड एवरी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग प्रीएम्बल, ठीक है। अब प्रीएम्बल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एंड इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 1979 से लेके 2017 तक इतने ही क्वेश्चन आया प्रीएम्बल पर, ठीक है ना। एंड काफ़ी डिस्टेंसेस भी हैं यार इसके अंदर, अगर हम देखा जाए ना तो 2004 के बाद तो सीधे 2017 के अंदर पूछा गया था, लाइक बिल्कुल ही 13 साल का डिफरेंस है। सो इसमें पहला अगर हम 2017 का ही देख लेते हैं, इज सेक्युलरिज्म एन एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यस इट इज़, ऑब्वियसली, तभी तो पूछा है। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉ, तो सेक्युलरिज्म का केस तो भाई अभी तो पढ़ाया आपका बोमई केस कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अब तो और भी केसेस आ गए हैं सेक्युलरिज्म के ऊपर, ठीक है ना। हमारा जो UCC है वो एक तरीके से जो है ना सेक्युलर सोसाइटी की बात करता है, ठीक है ना। हमारा जो शाहबानो केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का है कि जो है ना इम्प्लीमेंट UCC
ठीक है ना, और यूसीसी क्यों, टू हैव अ सेक्युलर सोसाइटी, ठीक है ना। तो आप काफ़ी सारे केसेस डाल सकते हो एंड कोई बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, ठीक है ना, विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, वॉट रिफॉर्म्स इफ एनी विल यू सजेस्ट इन द रिगार्ड, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई, देखो, डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, सोवरन, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक तो है ही। एंड रिफॉर्म क्या चाहिए, डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स, ठीक है ना, डिफेक्शन हटाओ, ठीक है ना, करप्शन कम करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है एंड टू बी ऑनेस्ट एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है ना, बाई कैमरल फॉर्म है। बाई कैमरल एक हमारी पॉलिटी है वैसे तो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, इन दो चीज़ों की बात होगी इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर, ठीक है ना। पर उसके अंदर जब आप रिफॉर्म्स की बात करोगे ना तो ARC, सेकेंड ARC के कुछ चैप्टर्स उसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं वो डाल सकते हो आप, ठीक है ना, एंड पॉलिटी का काफ़ी कुछ डाल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल डॉक्यूमेंट, ये ग्रैनविल ऑस्टिन का जो है ना कोट है और यहाँ बताया भी है। एक्सप्लेन, कुछ नहीं करना यार, इसके अंदर ना सोशल डॉक्यूमेंट क्यों हैं, आपको फीचर्स बताने हैं कि हम किस तरीके की सोसाइटी को जो है ना किस तरीके की सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, एंड प्रीएम्बल के वर्ड्स को जो है ना आपको एक्सप्लेन करना है, एंड फीचर्स को आपको बताना है। एंड द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट एम्स, एस्पायरेशंस पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट हैव दे बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं, पहले वर्ड से स्टार्ट करके लास्ट तक आपको बताना है कि कहाँ कहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनहेरेंट है, ठीक है। जो इक्वालिटी का है वो आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक है ना, ऐसे ही जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस वाला था 15, 16, 17, 18, ठीक है ना, ब्रदरहुड और सॉरी फ्रेटर्निटी जो है, ठीक है ना, वो है FT में, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट डिसीजन, मतलब केस बताना है, डिस्कस प्लेस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यार ये रहा कहाँ गया, कोई ना, वो सारी डिलीट हो गए, कोई इशू नहीं है। तो बेरुवारी यूनियन से लेके केशवानंदा भारती, बेरुवारी टू केशवानंदा भारती केस, छुट्टी इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। और 1979 के अंदर टू बी ऑनेस्ट ना बहुत इजीली लिखते थे लोग। सो ये सेशन होता है ख़त्म, टू बी ऑनेस्ट 25 मिनट्स में तो ख़त्म हो गया, अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट सेशन जो होगा वो यूनियन ऑफ इंडिया पे करेंगे, बट यूनियन की एक बेसिक चीज़ को समझेंगे कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, ठीक है ना, एंड यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड बाय बाय।